हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेडरशिप चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज है सैटरडे। आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक इंटरमीडिएट पर्सन या फिर एक एडवांस पर्सन या फिर एडवांस ट्रेडर उनके लिए है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहला पार्ट 1 देखें, जो कि हमारी यूट्यूब वीडियोस पे डली हुई है। पार्ट 1 देखें, पार्ट 1 पे आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, उसके बाद ही आप इस वीडियो की तरफ आगे बढ़े, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे मार्केट के कुछ सिनेरियोज डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हम ऑप्शन चेन की मदद से अपने मतलब हम पता कर सकते हैं कि मार्केट में अब कौन सा मूव होगा। ठीक है, तो समझ गए। मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लस एक कॉपी पेन नोट्स बनाते हुए आप साथ चलिएगा। ठीक है, अ, तो आपको डाउट नहीं आएंगे। बाकी कोई डाउट आता है तो हम कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ऑप्शन चेन, जैसे कि आप सभी को पता ही कि ऑप्शन चेन क्या है। ऑप्शन चेन हमारा बेसिकली एनएससी का एक डाटा है, जो कि हमें एनएससी प्रोवाइड करवाता है एक सेलर्स के पर्सपेक्टिव से कि मार्केट में बिग बॉयज क्या कर रहे हैं, मार्केट में बिग बॉयज या फिर सेलर्स क्या कर रहे हैं। तो हम उसके हिसाब से अपने मूव्स प्लान करते हैं। ठीक है, वो सुना होगा ना आपने कि इंस्टीट्यूशंस के हमें पीछे चलना चाहिए। तो बेसिकली यही मतलब होता है कि जो बड़े लोग कर रहे हैं, हम उनके साथ साथ प्लान करने चाहिए अपने मूव्स। तो हम ऑप्शन चेन में आज सीखने वाले हैं। तो उससे पहले आप पार्ट 1 देखिएगा सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। पहले तो मैं आपसे कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो क्लियर करना चाहता हूँ कि टेक्निकल वर्ड्स इसका मतलब ये है कि आप सभी को पता ही होगा कि, एक मिनट, मार्केट में जो टॉप होता है वो नीचे की तरफ बनता है, और मार्केट के जो ऑप्शन चेन में जो मेरा टॉप है वो मेरा नीचे की तरफ है, और जो बॉटम है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है। तो मार्केट अप से लेकर डाउन तरफ की तरफ को आ रहा है। ठीक है, तो मैं बॉटम इसे बोलूंगा, टॉप इसे बोलूंगा। नोट कर लीजिएगा, मेरा ऑप्शन चेन में बॉटम ऊपर होता है और टॉप नीचे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मार्केट में कुछ सिनेरियोज होते हैं, जो कि ये 9 सिनेरियोज हैं, मैंने लिख रखे हैं। आप इन 9 सिनेरियोज का या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं आपको इसकी फ़ोटो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि हमें कब कौन से कहाँ पे कॉल बाय करनी है, कहाँ पे पुट बाय करना है, कहाँ पे अवॉइड करना है। हम इस शीट की मदद से पूरा सीखने वाले हैं, हम इस शीट की मदद से पूरा सीखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आता है, 2 बार 3 बार रिपीट कर करके नोट्स बनाते बनाते सीखते चलिए, बहुत ईजी है, सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केट में आप समझ गए, मेरा जो टॉप होता है वो नीचे की तरफ होता है और जो बॉटम होता है मेरा ऊपर की तरफ होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अब हमें सबसे पहले कहाँ से चालू करना है अपने एनालिसिस को। सबसे पहले हमको मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। मेरा बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है, 42,132। 42,132 को मैं 42,100 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। 42,100 मैंने ले लिया। अब 42,100 के आने के बाद में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मेरा सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पर है, जहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। इन्हीं दो चीज़ों को लेकर हम अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। नोट कर लीजिएगा मेरी बात, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जो होता है एक ऐसा मेजर एरिया है जिसको हम देख के अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। 2,23,000 का ओपन इंटरेस्ट प्लस 96 लैक्स का मेरा वॉल्यूम है, तो मेरा 42,000 क्या है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। 42,200, सॉरी, 42,200 क्या है, मेरा अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो मैं जाके यहाँ पे 42,200 पे एक, अभी आप इसे अवॉइड करिएगा जो मैंने लिखा है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा, धीरे धीरे हम सब सही सीखेंगे। 42,200, ठीक है, ये मेरा क्या है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ऐसे हम सपोर्ट लेवल फाइंड करेंगे। सपोर्ट लेवल मेरा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम देखिएगा। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम मेरा जो निकल के आता है वो कहीं ना कहीं आता है 42,000 पे। ठीक है, 42,000 पे आता है, जो कि मेरा 42,000 पे, मैं इसे ले लेता हूँ। 42,000 है ना। आप सभी को पता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कोई ऐसे मार्क्ड लेवल नहीं होते, जोन होता है। ये जोन होता है कि मतलब, तो आप इसको जोन की तरह ही देखिएगा। मेरे को, मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने लाइंस बना रखे हैं, बट आप इसको एक जोन के पर्सपेक्टिव से देखिएगा। 25 पॉइंट का 25 पॉइंट ऊपर मूव, 25 पॉइंट नीचे मूव, हम इसे जोन बोलते हैं। ठीक है, मेरा रेजिस्टेंस, मेरा सपोर्ट, मैं इसको क्या कहते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको, सॉरी, मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेरा रेजिस्टेंस मैंने ग्रीन कर दिया और सपोर्ट मैंने रेड कर दिया। ठीक है, तो अगर
आप समझ गए मेरी दो बातें, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दो बातों पे कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कैसे बनाना है, प्लस मेरा मार्केट में जो टॉप होता है वो नीचे होता है ओपन ऑप्शन चेन में, सॉरी, और जो बॉटम होता है वो मेरा ऊपर होता है, ठीक है। और तीसरी चीज ये कि जब भी मैं आपसे ये बात बोलूंगा ना कि मेरा सपोर्ट में मूवमेंट हो रहा है, जब भी सपोर्ट में मेरा मूवमेंट होगा, इसका मतलब मेरा ये है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एक बार आप इसको रीड कर लीजिए दो तीन बार, मूवमेंट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू शिफ्टिंग ऑफ ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम आइदर टुवर्ड्स बॉटम और इधर टुवर्ड्स टॉप, ठीक है, या तो टॉप की तरफ या तो बॉटम की तरफ, ठीक है। या तो मैं ओपन इंटरेस्ट अगर मैंने ऊपर की बॉटम की तरफ शिफ्ट होगा तो मैं बोलूंगा मूवमेंट ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बॉटम, या फिर ऐसे ही टॉप की तरफ होगा तो मूवमेंट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स टॉप। एक बार में हो सकता है आपको ये सिर्फ चीजें समझ में ना आए, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक बने रहिए, दो तीन बार देखिए, मगर अगर आप ये चीज सीख गए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मेरे लिए तो होता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप समझ गए मेरी बात, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में जब भी चेंज होगा तो मैं उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मूव बोलूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे सिनेरियोज की। 9 सिनेरियोज है मार्केट में, मार्केट इन 9 सिनेरियोज के बाद कहीं भी मूव नहीं करता, क्योंकि सारे पॉसिबल सिनेरियोज मैंने लिख दिए हैं, नोट्स बना रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। बॉटम, टॉप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मुझे कहाँ पे कॉल बाय करनी है, कहाँ पे कॉल बाय नहीं करनी है, कहाँ पे पुट बाय करना है, कहाँ पे पुट बाय नहीं करना है, वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज, ठीक है। मैं एक बायर हूँ तो मैं बाय लिख रखा है, बाकी अगर आप शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट पी लिख सकते हैं या शॉर्ट सी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। मेरा सपोर्ट कहाँ है, मेरा सपोर्ट जो भी है मेरा, मैंने आपको अभी बना के दिखाया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है प्लस रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये क्या है, सपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि ना सपोर्ट लेवल पे मेरा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में कोई चेंज हो रहा है, ना रेजिस्टेंस लेवल पे मेरा कोई ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम पे चेंज हो रहा है ना, समझा। ना मेरा सपोर्ट लेवल पे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ऐसे ही मेरा रेजिस्टेंस लेवल पे भी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब दोनों अड़े हुए हैं, दोनों तरफ के जो राइटर्स है अड़े हुए हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमारा जो सिनेरियो नंबर 1 है वो क्या कहता है, सपोर्ट लेवल पे जैसी मार्केट आता है आप कॉल बाय कर लें, पुट, और क्या कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल पे जैसी मार्केट आता है पुट बाय कर लें, ठीक है। मैं आपको इसी का बता देता हूँ कैसे। लाइव मार्केट में मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि अभी 3 मतलब पौने 3 हो रहे हैं, तो मैं आपको वरना लाइव मार्केट में समझाता, बट आप इसको लाइव मार्केट में जरूर टेस्ट करिएगा कुछ दिन, तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि हम कोई इंडिकेटर बेस पर काम नहीं कर रहे, ठीक है। वो क्या कह रहा है मार्केट, पहला सिनेरियो मेरा क्या कहता है, जब भी मेरा रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट आएगा मेरे को क्या बाय करना है, पीई बाय करना है, क्या बाय करना है, पी, और जैसे सपोर्ट लेवल पे आएगा मेरे को क्या बाय करना है, सीई बाय करना है, एक इन द मनी या फिर अपने कैप साइज के हिसाब से, कैपिटल आपका जितना भी है, एक इन द मनी या फिर एट द मनी आप बाय कीजिएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, रेजिस्टेंस लेवल पे जैसे मेरा मार्केट आता है दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग, मतलब ना ये मूव करा ना ये मूव करा, तो यहाँ से क्या होगा, मैंने यहाँ से मार्केट आएगा नीचे, तो जैसे ही जैसे 42,200 है, सपोज कीजिए 42,225 मार्केट ऊपर गया, तो आपको ब्रेकआउट नहीं समझना है, ये ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि मार्केट में ना ओपन इंटरेस्ट में मूव आया ना वॉल्यूम में मूव आया, तो हमें क्या करना, मार्केट यहाँ से आएगा रिवर्स, मार्केट अब यहाँ से क्या आएगा रिवर्स, तो हमें यहाँ पे बाय करना है पुट बाय करना है एक इन द मनी का, जैसे मार्केट नीचे की तरफ है अपनी प्रॉफिट बुक कीजिए और फिर वेट कीजिए, या फिर कोई अलग सिनेरियो बनता है या फिर उसका वेट कीजिए, या फिर अगर यही सिनेरियो रहता है मेरा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में स्ट्राइक प्राइस को, आपको एक तरफ ओपन इंटरेस्ट देखते रहना पड़ेगा, कुछ लोग क्या करते हैं सुबह ओपन इंटरेस्ट देखते हैं फिर पूरे दिन देखते ही नहीं है, तो ऐसे तो कुछ काम नहीं चलता है ना। 42,000 पे जैसे ही आता है मार्केट मेरे को पुट बाय करना है, मार्केट नीचे आ गया अपना प्रॉफिट बुक, ऐसे मेरे जैसे सपोर्ट लेवल पे आता है 42,000 पे, और मेरे को देखना है क्या बाय करना है, यहाँ पे कॉल बाय करना है, लिख रखा है ना मैंने, जैसे मेरा सपोर्ट लेवल पे आएगा मेरे को कॉल बाय करना है, तो वहां पे आप कॉल बाय कीजिए, मूव कैप्चर कीजिए, प्रॉफिट बनाइए, ठीक है, सॉरी, मूव कैप्चर कीजिए प्रॉफिट बनाइए। तो ये क्या होता है बेसिकली, जो ये जो चीज होगी ना, ये सिनेरियो बेसिकली मुश्किल से मुश्किल हार्डली दिन में 2 ही बार होगा, क्योंकि मार्केट किसी तरफ तो मूव करेगा ना, पूरे दिन अब ऐसे 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 तो नहीं रह सकता, मार्केट किसी तरफ तो मूव जाएगा, या तो क्या कहते हैं पुट के राइटर्स हावी होंगे तो कॉल के राइटर्स हावी होंगे, कहीं तरफ तो मार्केट जाएगी, तो आपको मुश्किल से मुश्किल 1-2 बार आपको ऐसी ट्रेड मिलेगी, मगर जब भी मिलेगी आपको प्रॉफिट देके जाएगी। पहला सिनेरियो आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए तो आप फिर से रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपसे बताई है। पहला सिनेरियो डन कि मेरे को सपोर्ट पे कहाँ कब बाय करना है, कॉल रेजिस्टेंस पे कब बाय करना है, ठीक है। ऐसी मेरा दूसरा सिनेरियो नंबर सेकंड क्या कहता है, सिनेरियो नंबर सेकंड मेरा ये कह रहा है जो सपोर्ट है, सपोर्ट मेरा अब भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट मेरा अब भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, नो मूव,
सपोर्ट में मेरा नो मूव। मूव हम कैसे डिस्कस करते हैं, ना मेरा सपोर्ट का ओपन इंटरेस्ट मूव हो रहा है, ना वॉल्यूम मूव हो रहा है, ना मेरे सपोर्ट का ओपन इंटरेस्ट मूव हो रहा है, ना वॉल्यूम मूव हो रहा है। बट जो मेरा रेजिस्टेंस है वो बॉटम की तरफ को शिफ्ट हो रहा है, बॉटम की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। समझ गए आप मेरी बात। और ओपन इंटरेस्ट में हमारा बॉटम कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ का हमारा बॉटम होता है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में मेरा बॉटम कहाँ होता है, मेरा बॉटम ऊपर की तरफ को होता है। तो जैसे कि मेरा सिनेरियो नंबर सेकंड क्या कह रहा है, मेरा सपोर्ट जो है वो अब भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट में कोई मूव नहीं। रेजिस्टेंस में जो मेरा मूव है वो कहाँ की तरफ को जा रहा है, बॉटम की तरफ को जा रहा है, बॉटम की तरफ को जा रहा है। बॉटम, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। रेजिस्टेंस मेरा कहाँ है, 42,200 पे, 42,200 पे मेरा बॉटम की तरफ जा रहा है, मतलब सपोर्ट की तरफ मूव है। जैसे ही मेरी बात को नोट कीजिएगा, जैसे ही 42,200 का मेरा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम मेरे को दिखेगा कि ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से लोग भाग रहे हैं, यहाँ पे जो ऑर्डर्स पंचेज हो रखे थे वो कम हो रहा है, यहाँ पे जो राइटर्स बैठे थे वो भाग रहे हैं। भागना समझते हैं ना, अब कई लोग बोल देंगे यहाँ से कॉल राइटर भाग गए, इसका मतलब यही है, यहाँ से ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो जाता है। मेरा सपोज कीजिए कि मेरा कहाँ की तरफ को शिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ, मतलब 42,100 की तरफ को अगर मेरा आ जाता है ये लेवल, जैसे ही मेरा 42,000, एक मिनट, 42,100 सपोज कीजिए आ गया ये, ठीक है, मेरा 42,100 आ गया, तब मेरे को क्या करना है, तब मेरे को क्या मेरा सिनेरियो नंबर क्या, सेकंड क्या कहता है, कॉल अवॉइड करनी है। कॉल क्या करनी है, अवॉइड करनी है। और मेरे को जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल में मार्केट आएगा, मेरे को क्या करना है, पुट बाय कर लेना है, पुट बाय कर लेना है। ठीक है, क्या बाय कर लेना है, पुट बाय कर लेना है। क्यों, जैसे इस लेवल में मार्केट आएगा मेरे को पुट बाय कर लेना, क्योंकि ये लेवल जो है वो टूटने वाला है, जो मेरा 42,000 का सपोर्ट लेवल है वो टूटने वाला है। समझ गए आप मेरी बात। यहाँ पे मेरे को कॉल अवॉइड करनी है। कॉल कब अवॉइड करनी है, जैसे जब भी मेरे को दिखेगा कि मेरा सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस में मेरा बॉटम की तरफ को मूव आ रहा है, तो मेरे को कॉल अवॉइड करनी है, पुट बाय करना रेजिस्टेंस पे जाके, क्योंकि जो ये सपोर्ट लेवल है वो अब टूटने वाला है, वो अब टूटने वाला है। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। समझ गए आप मेरी बात। वापस से अब थर्ड सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा और प्लस कम से कम 15 दिन 10 दिन मार्केट में फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कीजिएगा। फॉरवर्ड टेस्टिंग नहीं करते कुछ लोग, सीधा मार्केट में ट्रेड करने लग जाता है, फिर लॉस हो जाता है, तो फिर उनको प्रॉब्लम्स आती है ना। मेरा सिनेरियो नंबर थर्ड क्या कहता है, सिनेरियो नंबर थर्ड मेरा क्या कहता है, सपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट मेरा अब भी मूव नहीं कर रहा है, बट जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है वो मेरा टॉप की तरफ को मूव कर रहा है, वो मेरा टॉप की तरफ को मूव कर रहा है। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको जाके डाटा पे। सपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, अभी जो मेरा 42,000 का सपोर्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, बट मेरा जो 42,200 का रेजिस्टेंस लेवल है ना वो टॉप की तरफ को मूव कर रहा है। यहाँ से जो कॉल राइटर्स है वो भाग गए, और यहाँ से जो पुट राइटर्स है वो भाग गए, यहाँ का जो वॉल्यूम है वो नीचे की तरफ को शिफ्ट हो गया। नीचे की तरफ को सपोज करता हूँ मैं, शिफ्ट कहाँ पे हुआ, 96 लाख से मेरा वॉल्यूम, समझिए आप, यहाँ से कम होकर मेरा वॉल्यूम शिफ्ट हो जाता है 42,300 पे। ठीक है, नहीं 42,500 पे मेरा वॉल्यूम शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, मेरा 42,500 पे मेरा वॉल्यूम शिफ्ट हो जाता है, तो मैं रेजिस्टेंस मेरा शिफ्ट हो गया टॉप की तरफ को, तो मैं इसको 42,500 कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको एक एक चीज मार्क करके सिखा रहा हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मेरे साथ क्या है, मैं समझता हूँ इजी वे में, जैसे मैंने सीखा मैं आपको वैसे सिखाऊं। मैं ऐसे मार्क कर करके मैंने भी सीखा है, तो आप भी मार्क कर करके सीखेगा, तो यार वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा बोरिंग ना लगे, इसलिए टाइम निकाल के अच्छे से बैठे रहिएगा, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल चीज मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। सपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, अभी सपोर्ट में मेरा कोई मूव नहीं, जो मेरा रेजिस्टेंस है वो मेरा अब बॉटम की तरफ को मूव और टॉप की तरफ को मूव कर गया है, तो मेरे को क्या करना है, तो मेरे को पीई करना है अवॉइड, पीई करना है अवॉइड, कहाँ बार कॉल करना है बाय, जब भी मेरा सपोर्ट लेवल पे आएगा मार्केट। ठीक है, जैसे कि समझ के सॉरी, समझ के मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से जो 42,200 पे जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल था वो मेरा 42,500 पे शिफ्ट हो गया है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम शिफ्ट हो गया इसका रेजिस्टेंस लेवल का 500 पे। तो मेरे को क्या करना है, जैसे ही मेरा मार्केट सपोर्ट लेवल पे आएगा, जैसे ही मेरा मार्केट सपोर्ट लेवल पे आएगा, तो मेरे को बाय करना है कॉल, तो मेरे को बाय करना है कॉल, कॉल बाय करना है, फिर पुट शॉर्ट करना है। ठीक है, आएगा इस लेवल पे और मैं कॉल बाय करूंगा और मेरे को काफी अच्छे मूव देखने को मिल जाएगा, ये 300 पॉइंट का। ठीक है, तो ये थर्ड सिनेरियो नंबर थर्ड था। उम्मीद है आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, नोट्स बना बना के आप काम कर रहे होंगे, आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है गाइस, अब सिनेरियो नंबर फोर मेरा क्या कहता है, सपोर्ट में मेरा मूव हो रहा है बट मेरा रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट में मेरा मूव हो रहा है बट जब मेरा जो मेरा रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग है। एक मिनट मैं इसको, एक मिनट मैं इसको वो कर देता हूँ, है ना, जहाँ पे मेरा
42,200 पे था ना, 42,200 पे। कह रहा है मेरा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है मेरा वो स्ट्रांग है, बट जो मेरा सपोर्ट है वो बॉटम की तरफ को मूव कर रहा है, बॉटम की तरफ को मूव कर रहा है। तो मेरे को क्या करना है, बॉटम की तरफ को मूव कर रहा है का मतलब पहले आप समझ लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो मेरा सपोर्ट है, सपोर्ट का है मेरा 42,000 पे, जो मेरा सपोर्ट है वो मेरा बॉटम की तरफ को मूव कर रहा है। बॉटम मेरा कहाँ है, वो ऊपर की तरफ को है। सपोज कीजिए यहाँ से 42,000 के जो कॉल राइटर्स बैठे थे वो शिफ्ट करके चले गए हैं कहाँ पे, 41,700 पे। कहाँ पे, 41,700 पे। तो मेरा ये जो हो गया नया सपोर्ट कहाँ बन गया मेरा, 41,700। समझ गया आप, 41,000, सॉरी क्या हो गया ये। तो जो मैंने कुछ लिख रखा है वाइट कलर में, इस वजह से दिक्कत आ रही है। हाँ, जो मेरा सपोर्ट था वो कहाँ, रेजिस्टेंस मेरा अभी वही है 42,200 पे, मगर जो सपोर्ट का ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम है वो मेरा कहाँ शिफ्ट हो गया, 41,700 पे। तो मेरे को क्या करना है, तो मेरे को क्या करना है, तो मेरे को यहाँ पे अपना जो वो है क्या कहते हैं, कॉल साइड है वो तो अवॉइड करना है, मेरे को कॉल साइड अवॉइड करना है। पीई बाय करना है जब भी मेरा रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा, पीई बाय करना है जब भी मार्केट मेरा रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल समझिएगा आप मेरा मतलब क्या कह रहा है। अगर 42,000 है रेजिस्टेंस, तो जैसे ही मार्केट 42,025 39 पहुंचता है, इसका मतलब मार्केट वहां से बैक आने वाला है। ये नहीं होता कि मार्केट, अगर मैंने 42,000 रेजिस्टेंस बोला है तो मार्केट 42,000 से ही बैक हो जाएगा, नहीं। थोड़ा सा अब थोड़ा सा 25 50 25 30 पॉइंट ऊपर जाता है, तो आप उस चीज़ में डरिएगा मत कि हाँ सौरभ ने ऐसे बोला था तो। ठीक है, बहुत लाइटली वे में लेना है। फोर्थ सिनेरियो है मेरा, रेजिस्टेंस मेरा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग है, और मेरा सपोर्ट जो है बॉटम की तरफ को मूव कर गया, बॉटम की तरफ को मूव करके। तो मेरे को क्या करना है, कॉल मेरे को अवॉइड करनी है, पुट बाय करना है जैसे ही मेरा मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे आता है। जैसे ही मेरा रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा मार्केट, मैं यहाँ पे कॉल में अवॉइड करूंगा। रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया मार्केट 42,200 पे, 42,200 सपोज कीजिए यहाँ तक आ गया 47। अब मेरे को घबराना नहीं है, मेरे को यहाँ पे पुट बाय कर लेना है, मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगा। अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1:1 1:2 आपका जो भी कैपिटल साइज है उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट यूज करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, पुट बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉल अवॉइड करना है, हमें पता लग गया तो बहुत अच्छे। ये और इन 9 सिनेरियो से बाहर तो कभी मार्केट जाएगा ही नहीं। ये 9 व्यू हैं जो मार्केट में बहुत प्रोफेशनल लोगों के स्टडीज हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी फिर मैंने अपनी थोड़ा सा इसमें बहुत ईजी वे में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यही 9 सिनेरियो से मार्केट कभी अलग जाएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे समझिए आप। मैं वापस से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल से सेम को सही कर देता हूँ। कहाँ पे था मेरा, 42,000 पे था। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको लिख लिख के एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको दूसरी बार इस वीडियो को देखने की जरूरत ही ना पड़े, बट देखिएगा तो आप ही के लिए फायदा है। जितनी बार आप देखिएगा हार्डवर्क आपका पे करेगा आपको। समझ गया। अब मेरा 1 2 3 4 5, हम पांचवें सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें सिनेरियो मेरा क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रॉन्ग है। बट जो मेरा सपोर्ट का ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम है ना, जो मेरा सपोर्ट का ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम है वो मेरा टॉप की तरफ को मूव कर गया, ऊपर की तरफ को मूव कर गया। ऊपर की तरफ को मूव कर गया क्या मतलब क्या है मेरा, जैसे कि जो मेरा सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल का है मेरा 42,000 पे है, वो मेरा टॉप की तरफ को मूव करेगा। टॉप का होता है ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन में नीचे की तरफ, बॉटम का होता है ऊपर की तरफ। तो ये मेरा टॉप की तरफ को मूव कर चुका है। कहाँ की तरफ को मूव कर गया, आप मान लीजिए 41,000 पे आप मूव कर गया मार्केट। ठीक है, मतलब यहाँ के जो कॉल राइटर्स थे और जो यहाँ का वॉल्यूम ऑर्डर पंच हुआ था वो नीचे की तरफ को आ गया है। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो ये लाइन हटा के चेंज करनी है। मेरे को करना है 42,100 पे, है ना, 42,100 पे ये आ गया। और मेरा रेजिस्टेंस जो है वो अब भी स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस जो है देख लीजिए, रेजिस्टेंस जो है वो मेरा अभी स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस का ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो मेरे को क्या करना है, तो मेरे को अपना कॉल लेना सपोर्ट लेवल पे, बट जो पुट है वो मेरे को अवॉइड करना रेजिस्टेंस लेवल पे। जैसे मार्केट सपोर्ट लेवल पे आएगा, जैसे ही मार्केट मेरा सपोर्ट लेवल पे आएगा, जैसे ही मार्केट मेरा सपोर्ट लेवल पे आए, एक मिनट ये मैंने कुछ लिख रखा है शायद, इसे हटा देता हूँ। जैसे ही मेरा मार्केट सपोर्ट लेवल पे आएगा मैं कॉल बाय करूंगा, जैसे ही मार्केट मेरा सपोर्ट लेवल पे आएगा मैं कॉल बाय करूंगा। क्यों, लॉजिक क्या है इसके पीछे का, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस लेवल है ना 42,200 का, यहाँ से अब राइटर्स भागने वाले हैं, यहाँ से अब राइटर्स भागने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे मार्केट थोड़ा सा क्रॉस करे, आप 42,100 कुछ भी जैसे यहाँ पे आ जाता है मार्केट थोड़ा सा नीचे 42,070 आता है, आप यहाँ पे अपना कॉल बाय करें, आप साइड की तरफ को मूव जाएगा, कैप्चर करें,
प्रॉफिट बनाए, क्योंकि ये जो लेवल है वो टूट जाएगा, ये जो लेवल है वो टूट जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इसको वापस से चेंज कर देता हूँ 42,000। 5 सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये कुछ 9 व्यूज हैं मार्केट के, बहुत प्रोफेशनल लोगों के दिए हुए। तो आप इन मूव्स इनके साथ अपना वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा 5 मूव तो आप समझ गए, जब भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है या फिर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और एक तरफ को मूव हो रहा है। बट अगर मेरा सपोर्ट भी मूव कर रहा है और मेरा रेजिस्टेंस भी मूव कर रहा है, मेरा सपोर्ट भी मूव कर रहा है और रेजिस्टेंस भी मूव कर रहा है, कहाँ की तरफ को मूव कर रहा है? बॉटम की तरफ को मूव कर रहा है, सॉरी, बॉटम की तरफ को मूव कर रहा है। जैसे ही मेरा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कहाँ था मेरा? 42,200 पे था। ये मेरा बॉटम कहाँ होता है मेरा मार्केट में? मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ, है ना। जैसे ही मेरा मार्केट यहाँ पे ये 42,000 से शिफ्ट होकर 41,100 पे आ जाता है, और यहाँ पे 42,000 वाला जो सपोर्ट है वो मेरा शिफ्ट होकर चला जाता है 41,700 पे, 41,700 पे। मैं लिखा देता हूँ, जैसे मेरा ये चला गया, सपोर्ट कहाँ चला गया मेरा? एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, हट गया 42,000। एक मिनट, मैंने क्या वाला बताया आपको, सॉरी। 42,000 से मेरा जो बॉटम की तरफ को शिफ्ट हो गया मैटर कहाँ पे? 41,700 पे सपोर्ट। मेरा नया सपोर्ट कहाँ बन गया मेरा? 41,700। ठीक है, और जो मेरा नया रेजिस्टेंस लेवल था, वो मेरा नया रेजिस्टेंस लेवल कहाँ की तरफ को शिफ्ट हो चुका है? 42,100 पे, 42,100 पे। ये शिफ्टिंग हम कैसे पहचानेंगे, मैं आप समझ गए ना। मैं 42,100, ये शिफ्टिंग हम कैसे पहचानेंगे आप समझ गए ना। जब भी हमको इन स्ट्राइक प्राइस के उस पर ध्यान देना है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम पे। ठीक है, मैंने लिख रखा है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, सपोज कि ये लेवल अब बन जाता है मार्केट में, यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव हो जाता है। 42,000 पे जो सपोर्ट लेवल था वहाँ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाता है, इस तरफ को शिफ्ट हो जाता है। तो मेरे को क्या करना है? तो मेरा सिनेरियो नंबर 6 क्या कह रहा है? मेरे को कॉल अवॉइड करनी है, सपोर्ट पे जाके कॉल अवॉइड करनी है। जब भी मेरा मार्केट सपोर्ट लेवल पे आएगा, मेरे को जब इतना पता लग गया कि कॉल अवॉइड करनी है, तो जब भी मेरा मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा तो मैं वहाँ पे पुट बाय कर लूंगा, मैं वहाँ पे पुट बाय कर लूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉल अवॉइड करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे कॉल अवॉइड करूंगा, बट जब भी मेरा मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, मैं पुट बाय करूंगा, अपना 1:2, 1:3 जो भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड बनता है लूंगा, और मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए? ये कुछ यहाँ तक हो सकता है आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही स्लाइटली वे में मैं आपको समझाया कि एक बच्चे की तरह, कि क्या कहते हैं कि हर चीज़ आपको समझ में आए, कुछ किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक मिनट मैं इसको वापस से चेंज करूँगा। कहाँ था मेरा ये मार्केट? 42,200 पे था ना। 42,000, सॉरी 200 पे, और मेरा ये कहाँ पे था? 42,000 था शायद, हाँ 42,000 पे लिखा था मैंने। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमने सिनेरियो नंबर 7। सिनेरियो नंबर 7 मेरा क्या कहता है? सिनेरियो नंबर 7 मेरा कहता है वाइस वर्सा, जो सिनेरियो नंबर 6 था सिनेरियो नंबर 7 है। बट मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। जैसे ही मेरा सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, जैसे ही मेरा सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल टॉप की तरफ को मूव करता है, टॉप की तरफ को मूव करने का मतलब समझ गए आप? तो मेरे को क्या करना है? टॉप की तरफ को मूव करता है मार्केट मेरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दोनों। सपोर्ट कहाँ है मेरा? सपोर्ट जो है मेरा 42,000 पे, ये मेरा टॉप की तरफ को आता है। टॉप का है मेरा नीचे की तरफ, मेरा यहाँ से शिफ्ट होके मेरा सपोर्ट लेवल आ जाता है 42,100 पे, 42,100 पे आ जाता है मेरा मार्केट, है ना, सपोर्ट लेवल 42,100 पे। और जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है 42,200 का, ये भी मेरा बॉटम की तरफ को मूव कर जाता है। कहाँ की तरफ को मूव करता है? ये सपोज कर लीजिए आप, ये मेरा 42,500 बन जाता है, 42,500 बन जाता है। ये भी मेरा टॉप की तरफ को मूव कर गया 42,500। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। 42,000, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है? मैंने सही किया ना वैसे? टॉप की तरफ को मेरा ये मूव कर गया। ठीक है, ठीक है, हाँ एकदम सही किया। तो मेरे को अब यहाँ पे क्या करना है? मेरे को यहाँ पे क्या करना है? मेरे को जो यहाँ पे ये क्या कहता है मेरा, मेरे को यहाँ पर पुट अवॉइड करनी है, पुट अवॉइड करना है बाय करने का।
और जो कॉल है वो बाय करना है सपोर्ट पे। कॉल हम हमेशा सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं और रेजिस्टेंस हम हमेशा पुट पे पुट जो है हम हमेशा रेजिस्टेंस पे बाय करना है। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मेरे को रेजिस्टेंस लेवल पे पुट अवॉइड करना है, मेरे को वेट करना है मार्केट जब सपोर्ट लेवल पे जाएगा मैं वहां पे कॉल बाय करूंगा। जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेवल पे आएगा, थोड़ा सा छोड़ेगा या फिर यहीं से रिवर्स कर रहा होगा, मैं यहाँ पे पुट कॉल बाय करूंगा, अपना 1:1 1:2 लेके बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, समझ गए होंगे। उम्मीद है ये जो 7 सिनेरियोज है ना, जो मैंने आपको 7 सिनेरियो बनाया, इनके थ्रू तो आप प्रॉफिट अपना काफी अच्छा बना सकते हैं। कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि आपको कब क्या करना है, कब क्या करना है। अब मैं आपसे दो दो जो सिनेरियो है ये लिख रखे हैं मैंने, कब अवॉइड करनी है दोनों तरफ की ट्रेडिंग, दोनों तरफ की ट्रेड हमें कब अवॉइड करनी है। जैसे ही मेरा मार्केट ऊपर, जैसे ही मेरा रेजिस्टेंस लेवल बॉटम की तरफ को शिफ्ट होता है या फिर मेरा रेजिस्टेंस लेवल टॉप की तरफ को शिफ्ट होता है, जैसे सपोर्ट लेवल मेरा नीचे की तरफ चलेगा, रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ को गैप आ गया, हमें इस जगह पे हमें ट्रेड अवॉइड करनी है, इस जगह पे हमें ट्रेड अवॉइड करनी है। समझ गए आप मेरी बात। और ऐसे ही वाइस वर्सा नीचे क्या कहते हैं, इसी तरफ को हम आते हैं। अगर मेरा सपोर्ट लेवल टॉप की तरफ को मूव कर जाता है और रेजिस्टेंस लेवल मेरा टॉप की तरफ को मूव कर जाता है, या तो ऐसे मूव हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का, या तो ऐसे मूव हो गया, दोनों ही ऊपर या नीचे की तरफ दोनों ही चले गए, तो हमको क्या करना है, हमें ट्रेड अवॉइड करनी है। ट्रेड हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ठीक है, उम्मीद है मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझाया होगा, आपको भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को आप रिपीट कर करके देखते रहिए, सीखते रहिए। ये एक ट्रेड प्लान आपके लिए हो सकता है, सिर्फ एनएससी का ऑप्शन डेटा देख के, ट्रेंड देख के। ठीक है, और हम लोगों ने आप यूट्यूब वीडियोस पे काफ़ी अच्छी 2-3 स्ट्रैटेजीज भी डाल रखी हैं, आपके रिस्पॉन्सेज भी काफ़ी अच्छे आते हैं। बट आप वीडियोस देख के सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करें, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और स्ट्रैटेजीज में और स्टडीज़ करने में, स्टॉक मार्केट के बारे में। हम आपके साथ और डाटा ऐसे शेयर करते रहेंगे। और हाँ, ये जो सिनेरियो है ना, ये जो 9 सिनेरियोज हैं, ये हर जगह एप्लीकेबल है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, आपका स्टॉक हो गया, आप कहीं पे भी ट्रेड करते हैं, आप उसका डेटा देख के ये चीज़ें आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग करते हैं शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, हम और भी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज आते रहेंगे। और अगर कोई भी डाउट आता आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछे, विद इन 1 आवर हम आपका रिप्लाई सबका कर देते हैं। विद इन 1 आवर हम आपका रिप्लाई कर देंगे, आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, जय हिंद।